विद्यार्थी मित्रों, श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 5 हिंद देश के निवासी। उसका साहित्य प्रकार है कविता। हम देखते हैं हिंद देश के निवासी काव्य में विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधता होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश में विविधता मतलब क्या? हमारे देश में अनेक प्रांत है, अनेक प्रांत के अनेक लोग रहते हैं, जो अनेक धर्म, विविध धर्म उसका है और विविध पहनावा भी है, फिर भी वो सब लोग एक है। विविधता में एकता यहाँ की विशेषता, ये हमें मुख्य इस हिंद देश के निवासी काव्य में बताया गया है। हम देखते हैं, ध्यान से कविता सुनिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग, उनके रूप, उनका पहनावा और उनकी भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु उनकी एकता में अंतर नहीं पड़ता है। वो सब लोग अलग होकर भी एक ही है। यहाँ पर हमें बताया गया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ऐसे हिंद देश में अनेक ऐसे निवासी रहते हैं। तो इन लोगों का पहनावा, उनकी भाषा, उनका पोशाक सब अलग अलग है, फिर भी ये सब एक भारत देश के ही है नागरिक, ये भारत के ही निवासी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि यहाँ पर ये पुष्प के नाम है। बेला, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली आदि ये फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये जब सारे फूल एक साथ हम मिक्स करते हैं, ये सारे फूल एक धागा में जब गूंथे जाते हैं तो वो सब एक ही माला बन जाती है, पूरा एक ही हो जाता है। क्या कहा है? ये सब लोग अलग अलग, ये फूल भी अलग अलग है। देखो, सबके नाम हमको बताए कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सारे जो नाम हैं वो सब यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। वो सब फूल अलग अलग है, किंतु जब ये फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल जब धागे में, एक माला में, धागे में मिलकर उसको गूंथा जाता है, माला के रूप में उनको बनाया जाता है, उनको परोया जाता है, तब ये माला हो जाती है। तब ये हम बोलते हैं कि ये गुलाब का फूल है, ये जूही का फूल है। नहीं, ऐसा नहीं, ये माला है। ये हम ऐसे ही उनको पहचानते। इसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। हमें यहाँ पर ये सारे फूल के माध्यम से बताया गया है कि देखो, ये फूल है, हमको यहाँ पर नाम दिया गया है कि बेला मतलब मोगरा, मोगरा का फूल है, गुलाब का फूल है, जूही का फूल है, चंपा का फूल है, चमेली का फूल है। ये सारे फूल को एकत्रित करके, उन सब को मिक्स करके उनकी एक माला परोई जाती है, तो ये माला बनाई जाती है। तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि ये माला है। उसी तरह हमारे हिंद देश के निवासी जो है, भारतवासी है, वो अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। यहाँ पर देखो, कोयल, पपीहे और बुलबुल। कोयल की बोली का अलग निरालापन है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग प्रकार के हो, पर उनका राग एक है। जब वो सब मिलकर गाते हैं तो उनका राग जो होता है वो एक निकलता है।
इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज एक ही होती है। चलो, उनकी बोली अलग है, बरोबर है, पर एक आवाज तो एक ही है ना, ये मनुष्य की आवाज है। ऐसा ये बोली पक्षियों के माध्यम से हमको बताया गया है। कहने का तात्पर्य एक ही है कि ये सब अलग अलग पक्षियों की आवाज है। कोयल की आवाज अलग होती है, पपिये की आवाज अलग होती है, बुलबुल की आवाज अलग होती है, सारे ऐसे अलग अलग पक्षियों की अलग अलग आवाजें होती है। पर ये जब लोग गाते हैं तो उनका जो एक राग होता है वो तो एक ही निकलता है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक ही होती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। देखो, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, ये 5 नदियां यहाँ पर हमें मुख्य 5 नदी यहाँ पर बताई गई है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये गंगा का पानी अलग है, यमुना का पानी अलग है, ब्रह्मपुत्र का, कृष्णा का और कावेरी का। हमारे यहाँ पर भारत में गंगा को हम मैया कहते हैं। गंगा का पानी एकदम शुद्ध है। वो पौराणिक कथा से हमारे मन में यह सिद्ध हो चुका है कि गंगा हमारी मैया है। गंगा माता हम ऐसे ही कहते हैं, गंगा का जल, गंगा जल। ऐसे सब धार्मिक कार्य में भी गंगा जल का हम यूज करते हैं, उपयोग करके है पूजा में। तो ये गंगा जल अलग है, यमुना का जल अलग है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी ये सारी अलग अलग नदियां हैं। मगर जब सागर में मिलकर वे एक हो जाती है, जब वो आखिर वो कहाँ मिलती है, सब नदियां जाके तो आखिर में वो सागर में ही मिलती है। सभी नदियों का जल जो होता है वो सागर में मिल जाता है, तो वो नदियां भी एक ही हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। ये नदियां के जल की तरह एक बना देता है। उनका जो भारतवासियों का प्रेम जो है, देशवासियों का प्रेम जो है वो एक बना देती है। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमें अलग अलग नदियों के माध्यम से भी बताया गया है कि ये सारी नदियाँ अलग है, उनका जल अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये अलग नदियाँ आखिरकार जब सागर में मिलती है तो उनका जल एक ही हो जाता है। तो हमारे भारतवासी भी इसी तरह देश प्रेम से एक बन जाते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। देखो, अनेक धर्म यहाँ पर अनेक है। हमारे भारत देश में अनेक धर्म है, पर उनका सार मतलब उनका तत्व, उनकी शिक्षा तो एक ही है। चाहे कोई भी संत हो, परमात्मा महासंत हो, सतगुरु, गुरु जो भी हो, उन सब का सार जो होता है, सभी धर्म में सार तो एक ही होता है। उनका भावार्थ जो होता है वो एक ही होता है। सभी संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनना है। मनुष्य को वहाँ पर उन्नति प्राप्त करनी है। और क्या कहा है, इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, अपने देश के लिए उन्नति करना, उनके लिए प्रगति करना। वो हमारा उद्देश्य जो है वो तो एक ही है। हमें यहाँ पर धर्म के माध्यम से बताया गया है कि हमारे यहाँ पर धर्म अनेक है, उनका जो सार तत्व है वो तो, उनकी शिक्षा जो है वो तो एक ही है। सभी संप्रदाय अलग है, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग प्रांत में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, पर सबका ध्येय जो होता है वो तो एक ही है। ईश्वर एक ही है, चाहे कोई भी रूप में हो, पर ईश्वर तो एक ही है। मनुष्य को उन्नत बनना है, बस मनुष्य को यहाँ पर उन्नति प्राप्त करनी है, प्रगति प्राप्त करनी है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, अपने देश के लिए अपने देश को आगे बढ़ाना। यही एक
ध्येय यहाँ पर सिद्ध होता है। तो बच्चों, ये हिंद देश के निवासी काव्य जो है यहाँ पर पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको ये काव्य समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे और पढ़ेंगे। और इसकी PDF फाइल जो है क्वेश्चन आंसर वगैरह वो मैं आपको भेज रही हूँ, और उसमें एक लिंक भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। नमस्ते, थैंक यू।